व्हाट्सएप ऑटोमेशन के एडमिन पैनल को कैसे सेटअप करें। ये अपना होम पेज है, डिफ़ॉल्ट है। हम सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं। मैं अभी एडमिन पैनल को लॉगिन कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू विथ गूगल भी कर सकते हैं अगर अपना गूगल अकाउंट लॉगिन कर रखा है इसके अंदर तो ठीक है। ये अपने व्हाट्सअप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, जहाँ पे अपन को दिख रहे हैं टोटल यूज़र्स कितने हैं और उसमें से टोटल एक्टिव यूज़र कितने हैं। ये दोनों अलग अलग नहीं है, टोटल यूज़र दो हैं जिसमें से दोनों ही एक्टिव हैं। टोटल अपने पास 393 कॉन्टैक्ट्स हैं, 20 कैंपेन अपन रन कर चुके हैं, 355 मैसेज अभी इन प्रोग्रेस हैं और 608 मैसेज अपन प्रोसेस्ड कर चुके हैं। सेम डेटा अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के इस डेट के मिड में अपन ने कितने यूज़र रजिस्ट्रेशन किए हैं। और यहाँ पे अपन को दिखता है यूज़र प्लान प्रेफरेंस के अपने जो अलग अलग प्लान है, जो कि अपन मैं आगे बताऊँगा मैं आपको। इसमें 1 मंथ प्लान का कितने लोगों ने लिया है, 6 मंथ प्लान कितने लोगों ने लिया है और 12 मंथ प्लान कितने लोगों ने लिया है। इसके जस्ट नीचे आते हैं अपन को, तो अपन यहाँ दिखता है फ्रेश यूज़र्स। यहाँ अपन देख रहे हैं कि न्यूली क्रिएटेड यूज़र्स कौन कौन से हैं। ये अकाउंट मैंने ही बनाया है, अभी डेमो अकाउंट, ये हमारा मेन अकाउंट है। ठीक है, डायरेक्ट अपन यहाँ से उस पर्टिकुलर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, ताकि अगर अपन किसी यूज़र्स को अपना पैनल बेचते हैं या फिर एक नया यूज़र बनाते हैं तो उसको कोई इशू या एरर आता है तो अपन डायरेक्ट लॉगिन करके उसके इशू को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सेटअप के अंदर। ये सेटअप है, ये वन टाइम सेटअप रहेगा। जब आप हमसे सोर्स कोड लोगे तो हम ही कर देते हैं वैसे, पर फिर भी आप समझ लीजिए एक बार। कैंपेन एग्जीक्यूशन सेटिंग है, इसके अंदर अपन देखते हैं कि अपन जब अपन कैंपेन चलाते हैं तो पर लॉट के अंदर अपन कितने मैसेज अलाउड करते हैं। तो हमने जैसे अभी यहाँ पे 10,000 कर रखे हैं, आप इसको कम ऊपर भी कर सकते हो। फिर अपन आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइडर। इसके अंदर रियल टाइम कम्युनिकेशन को एक्टिव करने के लिए अपन को पुशर की आईडी डालनी होती है, जो कि अपन अपडेट करते हैं। तो ऐप आईडी, ऐप की, ऐप सीक्रेट और ऐप क्लस्टर, ये सब आपको मिलेगा। GoToPusher.com पे आ जाए, साइन इन करें, जो चैनल्स दिख रहे हैं इसे मैनेज करें, ऐप क्रिएट करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट ऐप करते हो तो आपको आईडी मिल जाएगी ऐप कीज़ के अंदर। ये ऐप कीज़ दिखेगी आपको यहाँ पे, ऐप कीज़ में आ जाएं। ऐप आईडी की, सीक्रेट और क्लस्टर, इन सबको यहाँ से कॉपी करना है और 1 बाय 1 इन सबको अपन को यहाँ पे पेस्ट करना है। ऐप आईडी, ऐप की, ऐप सीक्रेट, ऐप क्लस्टर, और सेव कर देना है। ठीक है, क्रिएट। इसके बाद अपन है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर एपीआई। ये काम करती है कि अपने सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होता है, तो जिसकी अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बाकी काम सिर्फ इतना है कि अब अगर अपन चाहें तो अपने सॉफ्टवेयर को हिंदी में चेक कर सकते हैं, चाइनीज़ या जैपनीज़ किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं गूगल रिकैप्चा। गूगल रिकैप्चा में अपन अपडेट पे क्लिक करते हैं, साइट की और सीक्रेट की। ये आप दोनों को मिलेगी जब आप गूगल रिकैप्चा के ऊपर अपना एक ऐप सेटअप कर लोगे, तो वहाँ पे आपको एक साइट की और एक सीक्रेट की प्रोवाइड होगी, जो आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं एपीआई डॉक्यूमेंटेशन यूआरएल्स। ये यूआरएल कंप्लीट है अपने सोर्स कोड के बारे में, या आप अपने डेवलपर्स को दे सकते हैं ताकि वो उसको समझ के आपके सोर्स कोड में कुछ चेंजेस या डिज़ाइन में चेंजेस या कुछ भी जो आपको मैंडेटरी लगता है उसे चेंज करवा सकते हैं। फुटर कोड है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको बस अपने फुटर में क्या क्या दिखाना है उस पर डिपेंड करता है। फिर अपन आ जाते हैं यूज़र्स प्लान में। यूज़र्स प्लान और में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटो, एक है मैनुअल एंड प्रीपेड। ऑटो में क्या होता है, जब कोई नया यूज़र खुद से खुद को रजिस्टर करता है और खुद अपना सब्सक्रिप्शन ख़रीदता है तो उसका कंप्लीट डेटा आपको यहाँ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कम हमारे काम में आता है, क्योंकि जब भी हम सोर्स कोड या कोई एडमिन पैनल बेचते हैं तो वो अपने यूज़र रजिस्टर करते हैं, तो डायरेक्ट कंसल्ट होने के बाद फिर ही अपन उसका सब्सक्रिप्शन देते हैं या फिर उसको अपडेट करते हैं। तो जैसे कि अपन मैनुअल में आते हैं, तो ये जैसे कि 2 यूज़र हैं जिनको अपन ने प्लान दे रखा है। ये सब अब जैसे कि फर्स्ट अपन क्लिक कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन और अपडेट। सब्सक्रिप्शन में आते हैं अपन।
ठीक है, ये अपने सारे प्लान के डिटेल्स है। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूज़र को नया प्लान असाइन कर सकते हो। जैसे क्रिएट न्यू सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लान सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा प्लान इस यूज़र को कब एक्सपायर होना चाहिए, वो डाल के यहाँ से डायरेक्ट सबमिट कर दें। मैनेज यूज़र्स में आ जाते हैं और सेम 1 सेकेंड मैनुअल प्रीपेड, ठीक है। इसके बाद है अपडेट। जो करंट प्लान उस यूज़र का है, उस करंट प्लान को अपडेट करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। उसके एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हो, उसको एक्टिव करना है, डीएक्टिव करना है, कैंसिल करना है, एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं यूज़र्स में। यूज़र्स में अपन को अपने सारे यूज़र्स दिखाई देते हैं जो अभी करंटली अपने एडमिन पैनल के नीचे जुड़े हुए हैं। उनको डायरेक्ट आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। इनका खुद का एक लॉगिन यूआरएल और पासवर्ड रहता है। इसके अलावा एडमिन पैनल से भी ना लॉगिन कर सकते हैं ताकि पर्टिकुलर यूज़र को कोई एरर या कोई इशू हो तो उसे आप सॉल्व कर सकें। सेम यहाँ से उसका सब्सक्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हो और उस यूज़र को एडिट, सॉफ्ट डिलीट, उसका पासवर्ड चेंज या परमानेंट डिलीट भी किया जा सकता है। इसके बाद अपन आते हैं पेजेस के अंदर। पेजेस में अगर आपको अपनी वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर के होम पेज पे कोई अदर पेज ऐड करना हो, प्राइवेसी पॉलिसी या टर्म्स एंड कंडीशन जैसे पेज, या फिर उनके अंदर कुछ एडिट करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी है, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसमें कोई सी भी डिटेल्स को चेंज कर सकते हो और उसको मेन्यू में शो करना है, उसको एक्टिव करना है, बंद करना है, वो सब यहाँ से हो जाता है। इसके बाद अपन आ जाते हैं लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है जो हम यूज़ करते हैं। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो, पर सजेशन ये है कि आप इसे इंग्लिश ही यूज़ करें। फिर अपन आते हैं एम्बेड साइनअप पे। अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें हम मैनुअल ऑनबोर्डिंग ऑन रखते हैं क्योंकि हमारा डायरेक्ट डील B2B रहता है, तो हम सोर्स कोड और एडमिन पैनल बेचने पर ही फोकस रखते हैं, हम यूज़र्स में डील नहीं करते हैं। आप चाहो तो इसको फेसबुक से डायरेक्ट लॉगिन करवा सकते हो। उसके लिए आपका फेसबुक पेज वेरीफाइड होना चाहिए और आप मेटा टेक प्रोवाइडर होने चाहिए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, है ना, आपको मेटा टेक प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, फेसबुक पेज वेरीफाई कराना होगा। ये जो मेटा टेक प्रोवाइडर को वेरीफाई करने के लिए आपको ये लंबा प्रोसेस में लगभग 1 महीना लग जाता है। इसके लिए आपको 4 से 5 यूज़र को ऑनबोर्ड करना होगा ताकि अथॉरिटी बिल हो। उसके बाद ही आप मेटा टेक प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके बाद बेनिफिट ये है कि आप 1 क्लिक में ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं सेटिंग में। सेटिंग नॉर्मल सेटिंग है अपनी पूरे सॉफ्टवेयर को लेकर। जैसे कि जनरल सेटिंग में अपन आते हैं कि अपन को अपनी वेबसाइट का, सॉफ्टवेयर का कौन सा लोगो रखना है, स्मॉल लोगो या फेव आइकन, वेबसाइट का नेम, डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एडिशनल डेमो वीडियो की कोई लिंक लगानी हो तो। यूज़र्स में बनाते हैं तो अपन को यहाँ पे इनेबल कर रखा है कि न्यू यूज़र रजिस्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नॉर्मल करेंसी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से अपनी। पेमेंट गेटवे चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट हम जैसे कि रोज़र पे यूज़ कर रहे हैं, आप यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, पेपल, जो आपको सूटेबल लगता हो। यूज़र प्लान, जो सब्सक्रिप्शंस के प्लान हैं वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ईमेल ऐड कर सकते हो, जैसे कि मेल फ्रॉम एड्रेस, मेल फ्रॉम नेम। लॉगिन क्रेडेंशियल आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो कि किसी यूज़र को गूगल से लॉगिन करवाना है या फेसबुक से लॉगिन करवाना है तो। फिर डायरेक्ट बनाता है अपीयरेंस में। होम पेज सेटिंग है नॉर्मल कि आपको होम पे कौन सा पेज दिखाना है। डिफ़ॉल्ट हमने 3 पेज बना रखे हैं, आप चाहो तो नया भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। एक्सेल की इंपोर्ट लिंक है, सेट कर सकते हैं कि जो वेंडर्स अपन नीचे ऐड करेंगे वो सिंगल क्लिक में एक्सेल शीट से कितने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। लुक एंड फील में अपन यहाँ पे कलर्स ऐड कर सकते हो। ऐप का बीजी कलर क्या रहेगा, साइड बार का बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, डेंजर कलर जो अलर्ट शो करता है, या फिर सक्सेस कलर, वार्निंग कलर, जो भी आप कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो डायरेक्ट इसके थ्रू। ठीक है, ये हमारे पूरे एडमिन पैनल का सेटअप था। इसके बाद भी आपको कोई इशू रहता है तो आप हमारे IT टीम से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो।